चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी नॉलेज में है, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो टॉपिक था स्केप सीक्वेंस, ये वाला। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जितने टॉपिक्स चल रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रोग्राम के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको काफी दफा बताया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझे इससे पहले जितने टॉपिक्स पढ़े उन सब की समरी है। आज उन सब की समरी है। मतलब ये कि देखें मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स देखें, इन सी लैंग्वेज अ प्रोग्राम हैज अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट from the editing of source code to the execution of program. It passes through the following steps. स्टूडेंट्स देखें, आपके पास प्रोग्राम जो है वो एडिटिंग से स्टार्ट होगा और चलते 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 एग्जीक्यूशन तक जाएगा। एग्जीक्यूशन तक जाएगा, ठीक है। अब इनके दरमियान कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनके दरमियान क्या क्या चीजें आती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको समझना है ना, वो समझना है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या सर? प्रोग्राम को राइट करने का पैटर्न। जैसे एप्लीकेशन राइट करने का पैटर्न होता है ना स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रोग्राम को लिखने का, प्रोग्राम को कोड करने का एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है सर? सबसे पहले हर प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आपके पास हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाएंगी। हेडर फाइल्स। सर हेडर फाइल्स कौन सी? मैं आपको याद भी दिला देता हूं स्टूडेंट्स, stdio.h और conio.h, ये दो हेडर फाइल्स हैं स्टूडेंट्स। और भी होती हैं लेकिन ये दो बहुत ज्यादा मेन होती हैं, तो ये हेडर फाइल्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो ऐड की जाएंगी वो हेडर फाइल्स की जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका मेन फंक्शन आएगा, वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन का नाम, ये मेन फंक्शन है। ये तीनों चीजें आपके पास हर प्रोग्राम में। इसी तरह फिर आप जब कोई भी फंक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे स्टूडेंट्स करली ब्रैकेट से। किससे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? करली ब्रैकेट से। ये देखें, स्टार्ट ऑफ द फंक्शन और ये रहा एंड ऑफ द फंक्शन। इनके दरमियान मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है स्टूडेंट्स। कितनी? दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। लेकिन आप जितनी चाहे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन वो सारा काम किसके अंदर करेंगे? आप इस करली ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंटेक्स है किसी भी प्रोग्राम का। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, आपको ये स्टेप्स तो लाजमी फॉलो अप करने हैं। अच्छा भाई, एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं आपसे। अच्छा, प्रोग्राम की कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन है। सर क्या मतलब? मतलब कि आपको एक प्रोग्राम में दिखा रहा हूं कि किस तरह होता है। ये देखें बच्चों, जब प्रोग्राम की मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, इसमें सबसे पहले क्या है? हेडर फाइल। क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h। आप और भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही की हुई है। ये देखें, मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड की। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन, और ये क्या था? हेडर फाइल। अच्छा, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट ओपन करा और ये करली ब्रैकेट क्लोज करा। इसके दरमियान देखें, आपने एक स्टेटमेंट लिखी। स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा? दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम।
अच्छा, प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है स्टूडेंट्स, और प्रिंट एफ में जो भी लिखते हैं वो आपके पास एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाता है। ये देखें, एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ गया आपके पास, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आज का ये जो टॉपिक हमने अभी इससे पहले देखा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कोर टॉपिक है, जिसको यूज करते हुए हम हर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। अच्छा, और उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखा दिया, लेकिन इसके बाद जो मेरी आज के बाद जब भी क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा, और किस पे बनाऊंगा ये सब मैं आपको भी बताता हूं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद ये टॉपिक है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये क्या टॉपिक है सर? ये वो टॉपिक है स्टूडेंट्स कि आपका प्रोग्राम किस तरह काम करता है, किस तरह एग्जीक्यूट करता है, किस तरह रन करता है, किस तरह सेव होता है, ये सारी चीजें हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। The phase through which the C program passes is called a development cycle. This step are as follows. देखिए कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। एडिटिंग सोर्स कोड, सबसे पहले सोर्स कोड को राइट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद कंपाइलिंग द प्रोग्राम, फिर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। फिर लिंकिंग द प्रोग्राम, फिर अपने प्रोग्राम को लिंक करेंगे, और फिर क्या करेंगे, आखिर में रन करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, एक चीज याद रखिएगा, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में एक डिफरेंस होता है। सर क्या? अगर आप पहला स्टेप कर रहे हैं सोर्स कोड, तो वो आपका सोर्स प्रोग्राम होगा। जब आप कंपाइल कर लेंगे अपने प्रोग्राम को, कंपाइल करने के बाद जो आपके पास प्रोग्राम आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा। आफ्टर कंपाइलेशन जो आपके पास प्रोग्राम होगा वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, और कंपाइल से पहले वाला जो प्रोग्राम होता है वो आपके पास होता है सोर्स प्रोग्राम। इसी तरह बच्चों, इसी तरह उसके बाद आपके पास प्रोग्राम लिंक किया जाएगा। सर किससे लिंक किया जाएगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, आपके माइक्रो प्रोसेसर से इस प्रोग्राम को लिंक किया जाएगा। उसके बाद आखिर में आपके प्रोग्राम को रन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। स्टूडेंट्स, एडिटिंग सोर्स कोड, in the very first step, algorithm is going to be coded completely and file is saved with the extension of .c or cpp. स्टूडेंट जैसे ही आप अपने सोर्स प्रोग्राम को लिख लेंगे तो उसको सेव करेंगे, एक्सटेंशन किससे? .c। सर एक्सटेंशन क्या होती है बच्चों? जैसे कोई सॉन्ग होता है ना, सॉन्ग, तो उसके बाद एक्सटेंशन होती है .mp3। अगर कोई वीडियो सॉन्ग है तो उसके पास एक्सटेंशन होती है .mp4। इसी तरह ये जो सी प्रोग्राम होगा स्टूडेंट, उसकी एक्सटेंशन होगी .c। क्या होगी स्टूडेंट? .c। उसके साथ आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे। ओके, इसी तरह कंपाइलिंग द प्रोग्राम, once the program has been edited it needs to be compiled so that error can be shown. If no errors are there and object file having the same file name but with extension of .obj is created. अब सुनो स्टूडेंट्स, कंपाइल क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम को? स्टूडेंट कंपाइल इसलिए करते हैं अपने प्रोग्राम को ताकि आपके पास एरर्स आए, ताकि आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एरर नजर आ जाए कि आपने अपने प्रोग्राम में कहां गलती करी है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आप उसे कंपाइल कर दें, ताकि जो आपका प्रोग्राम सेव हुआ हुआ .c करके वो हो जाएगा .obj। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपाइलेशन के बाद आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है स्टूडेंट्स। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है तो उसकी एक अलग ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की जाती है जो कंप्यूटर सिस्टम करता है, और उसकी एक्सटेंशन होती है .obj। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाए स्टूडेंट, फिर प्रोग्राम होता है लिंक। दिस स्टेप कवर्स द इंक्लूजन ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स और अदर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स व्हिच फंक्शन आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। जितने भी स्टूडेंट्स हम फंक्शन यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, वो सारे लिंक किए जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप देखें स्टूडेंट्स। चौथे स्टेप में आपके पास है रनिंग द प्रोग्राम। क्या है स्टूडेंट्स? रनिंग द प्रोग्राम मतलब
सर पहला एडिट कर लिया, सोर्स कोड बना लिया, सेकंड स्टूडेंट्स हमने क्या करा, कंपाइल कर लिया, थर्ड हमने लिंक कर लिया, उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, रन करना होता है। क्या करना होता है, रन। सर रन मतलब हमने GW बेसिक भी रन करा था ना 9th क्लास में, इसी तरह रन करते हैं प्रोग्राम को, मतलब रिजल्ट निकालने के लिए। इफ नो सिंटेक्स एंड लिंकिंग एरर आर देयर, अगर कोई सिंटेक्स और लिंकिंग एरर नहीं है आपके पास, द प्रोग्राम कैन बी रन सक्सेसफुली, बट एनी रन टाइम एरर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस in the program output when the program is going to run a file is created having same file name but it will have extension of .exe। स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम की 3 फाइल्स क्रिएट की जाती हैं जो ये होती हैं। कैसे? अगर आपका प्रोग्राम सही तरीके से रन हो जाता है तो उस प्रोग्राम की जो फाइल बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी .exe। सही है। बहरहाल आपको कहने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स कि ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था कि आपका जो सी प्रोग्राम है वो किस तरह रन किया जाता है। तो आपका जो सी प्रोग्राम है वो किस तरह रन किया जाता है, ये उसके स्टेप्स थे। ये क्या थे स्टूडेंट्स, उसके स्टेप थे। अब मेरी बात याद रखें स्टूडेंट्स, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में आज आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टर्बो C++। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक आईडीई है स्टूडेंट्स। आईडीई का मतलब ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब स्टूडेंट्स इस सॉफ्टवेयर को यूज कर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करेंगे, क्योंकि आज तक हमने जितना भी पढ़ा स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम बनाने के लिए ही पढ़ा। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 मैंने आपको कंबाइन करके पढ़ाया है, इसका कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करिएगा, सारे टॉपिक आपने इसके याद करने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप 10 ईयर बेटा उठा के देखेंगे तो इसका हर टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये बेवकूफी होगी अगर आप इसमें से कोई टॉपिक को स्किप करें, बल्कि सारे टॉपिक करिएगा, क्योंकि ज्यादातर वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्योर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम रन करके बनाकर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन आप लोगों ने भी घर पे इस सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम को रन करना होगा जिस तरह मैंने करा। क्या मेरी बात समझ आ गई है आपको? यस सर, समझ आ गई। और आप क्या है ना, उसको डाउनलोड करना है अपने पीसी या लैपटॉप पे, तो आप मुझे कोई लिंक सेंड कर देंगे, क्योंकि पता नहीं क्या पीसी में मुझसे कुछ डाउनलोड होता ही नहीं है, पता अरे नहीं। सुनो मेरी बात मैं सुनो, फोटोशॉप भी डाउनलोड किया लेकिन वो पता नहीं कुछ हो जाता है उसके साथ। सिंपल आपने गूगल में लिखना है टर्बो C++, पहला दूसरा लिंक ही है, वो डाउनलोड हो जाएगा। बहुत छोटा सा है सही सॉफ्टवेयर, है बस। और वर्जन कोई सा भी? कोई सा भी वर्जन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का सॉफ्टवेयर है ताकि आपको आसानी हो जाए। समझ गई? चलें ठीक है, ठीक है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? यस यस। ये देखो, ये वाला सॉफ्टवेयर है टर्बो C++, नजर आ रहा है? जी जी, रेड कलर का जो है। हाँ, इसको ओपन करोगी तो ये वाली विंडो ओपन होगी, स्टार्ट टर्बो C++। और ये रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जी मुझे पता तो है टर्बो सी कैसे है, क्योंकि अभी कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स किए हैं ना, बट डाउनलोड नहीं होता, ये मसला है। चलो मैं ट्राई करूंगी फर्स्ट या सेकंड वाला लिंक। हाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें सर्च करके दिखाता हूँ। ये देख रही हो, ये पहला या दूसरा कोई भी लिंक को कर लोगी, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? चले, ओके ओके, थैंक यू। और ये याद करना स्टार्ट कर दो भाई अब तुम लोग, ठीक है भाई? ओके ओके। लाजमी मैं पूछूंगा अब आपसे नेक्स्ट टाइम कि कितना याद हुआ। चले, ओके ओके। मंडे को होगी ना हमारी क्लास, जी और ओके। टेस्ट आप वो सर्च आपको बता देगा, वो हम फिर हम उन्हें ही दे देंगे। सही है? हाँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका मिड टर्म होगा उसमें कंप्यूटर का भी पेपर होगा,
तो उसमें यही तो चैप्टर 1 से चैप्टर लेके चैप्टर 4 तक दूंगा मैं, जितना मतलब आज तक आपने पढ़ाया जितना है आज ना, तक पढ़ा यहाँ दिया, तक। जितना आज तक ओके पढ़ा दिया। ठीक है बेटे, ओके ओके। अल्लाह हाफिज टू लेकिन एवरीवन। सर हाँ बोलो बोलो। आप कह रहे थे ना कि मैं पढ़ाऊंगा सब, लेकिन याद वो करवाऊंगा जो रिड्यूस में है। हाँ तो मेरी अभी अब, तक तो सबने हाँ पढ़ा है। मैंने बिल्कुल यही कहा था, खैर लेकिन जो जो आप टॉपिक्स देंगे हमसे वो करते रहेंगे, बस लेकिन हम खुद से कुछ नहीं कर रहे। अरे सुनो वरना तो, जो कर लिया और वो ना आया तो। अरे चले आप सुनो तो, बोले अपनी। हाँ बोले बोले। मैंने बिल्कुल ये कहा था कि हम रिड्यूस से करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा मसला ये आ गया कि अब जो है आपका 50% एमसीक्यूज में आ गया, ऐसा ही है। जी 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 बिल्कुल अगर मैं कोई 50%। टॉपिक छोड़ता हूँ वो एमसीक्यूज में आ गया तो यार तुम लोग तो फंस जाओगे। सर पूछ लेंगे उसमें क्या, 5 का बताना, 6 का बताना। नहीं मुझे पता बस है ना, सॉल्व। मुझे पता है ना, सुनो मेरी बात सुनो बेटा, यस। देखो अगर ये प्रोग्रामिंग है सिर्फ, क्योंकि डेटाबेस तो इस दफा आ ही नहीं रहा, सिर्फ प्रोग्रामिंग है तो इस, हाँ। हाँ डेटाबेस पोर्शन वाओ। नहीं आ रहा इस दफा। ग्रेट। तो अगर हम प्रोग्रामिंग में भी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो फंस जाएंगे बच्चों, याद रखें आप। बिल्कुल। चले आप फिर जैसा करवाना चाह रहे हैं, बस अब आप अपनी तसल्ली करा लें, अरे मैं क्योंकि हमें तो तसल्ली के कुछ लिए भी तो नहीं बोल रहा पता हूँ, था मैं तसल्ली के लिए कि। बोल रहा हूँ, आप लोग याद करना स्टार्ट ओके करें एटलीस्ट। ओके ओके। ठीक है। टेस्ट आप बता देंगी ना तो फिर होगा हाँ तो कुछ दो ना कुछ। टॉपिक जो मैंने दे दिए हैं ना क्वेश्चन में, आज भी हाँ टॉपिक्स अपलोड हाँ करने हाँ। वाला हूँ कि कौन कौन से याद करने हैं। और वो आप सर्च टैग से बोल दिएगा कि हमारी कोई सेटिंग बनाना है, हम वहीं टैग दे दिया करेंगे। आप हमें डे बता दिएगा किस डे दे रहे हैं। ओके ओके। देन फिर वो आपको पिक्चर क्लिक लाइक जो भी हाँ होगा समझ वो गया, मैं समझ ऐसा। गया। ठीक है, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हाँ हमने दे दिया टेस्ट, ये वो जो भी अरे होता चलो, लेकिन वैसे है। तुम लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, थोड़ा सा ग्रो अप करो अपने आप को। सर नहीं हुए हम बड़े, हम बच्चे ही हैं। अरे भाई बड़े हो खुद से नहीं जाओ। पढ़ सकते हम, खुद से नहीं पढ़ सकते। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी जी ओके 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 सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।